क्वेश्चन पेपर में माँ किया क्या आया कुछ समझ नहीं आया। जो गार्ड मार के रखी है ना प्री बोर्ड्स ने मेरी, क्या बताऊं मैं। कंप्लीट चीटिंग, एक नंबर खुद से नहीं लिखा। इस बार का जो हालत है प्री बोर्ड्स का, उसे लग रहा है मैं सही में फेल कर जाऊंगा। और बोर्ड पे माँ किया तुम्हारा कोई चाचा तो बैठेगा नहीं कि वो तुम्हें चीटिंग करने दे बोर्ड्स के एग्जाम। जेई का ड्रॉप तो रहने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास 12 का ड्रॉप लेना पड़ेगा मुझे। मैंने कुछ दिन पहले बोला था जेई में कुछ उखाड़ दूंगा, कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा इस बार। I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint. ठीक है, What's up guys, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत दिनों से मैं व्लॉग कर नहीं रहा था क्योंकि व्लॉग्स में व्यूज नहीं आ रहे थे। अभी ऐसा डाउनफॉल चल रहा है कि जो मेन कंटेंट बना था उसमें व्यूज नहीं आ रहा था। माँ की आग देख लो। इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग से थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा संन्यास लेते हैं व्लॉग से। और उसके बाद हम घुस गए थे कॉमेंट्री कंटेंट के ऊपर, जिसमें बहुत सारा प्यार मिला। एक्चुअली मुझे अच्छे खासे व्यूज मिले। सौरभ जोशी वाले वीडियो पे अच्छे व्यूज मिले, धुरंधर वाले वीडियो पे अच्छे व्यूज मिले। अगर तुम लोगों ने वो वाले वीडियोस देखे नहीं है तो जाके देख लो अभी। बट नाउ वी आर अगेन बैक टू बेसिक, क्योंकि अभी कॉमेंट्री वाले वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे। वही है अपना वही है, जिसमें व्यूज आएंगे उसमें घुस जाएंगे, जिसमें नहीं आएंगे वो छोड़ देंगे। तो भाई लाइफ में भी ऐसे ही लोग आएंगे। अगर तुम उन्हें वैल्यू देते हो तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ अच्छे बात करेंगे। अगर तुम उन्हें वैल्यू नहीं दे सकते तो तुम्हारे लात मार के भाग जाएंगे। दिस इज लाइफ लेसन ऑफ टुडेस व्लॉग, याद रखना हमेशा। और माँ की कल से ही अपना वो शुरू हो गया, क्या बोलते हैं, प्री बोर्ड्स। मैं क्लास 12 में, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो प्री बोर्ड्स शुरू हो गया है। और भाई जो गार्ड मार के रखी है ना प्री बोर्ड्स ने मेरी, क्या बताऊं मैं। कल था फिजिक्स पहला प्री बोर्ड्स, और जो बवासीर जो तबाही लिख के आया हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर में माँ किया क्या आया कुछ समझ नहीं आया, सब सर सिर के ऊपर से चला गया। पर फिर भी मैं 40 मार्क का लिख के आया हूँ, और वो भी चीटिंग करके। कंप्लीट चीटिंग, एक नंबर खुद से नहीं लिखा, सब पूरा चीटिंग। पूरा 40 के 40 मार्क चीटिंग करके आया हूँ। 70 में से 40 करके आया हो, देखते हैं। हाँ, तो 70 में से 40 मार्क करके आओ, देखते हैं कितना मार्क्स मिलता है। और मैं ना इतना गधा था भी नहीं। क्लास 10 में तो मैं अच्छा खासा बंदा था भाई। मेरे 100 में से 90 आए थे क्लास 10 में साइंस में। और अभी हालत देखो, ऐसे ही होता है जब तुम साइंस स्ट्रीम लेते हो ना। मैं बैठ के पढ़ाई करने वाला बंदा हुई नहीं। मैं ऐसा बंदा था कि मैं हमेशा 1-2 दिन पहले शुरू करता था मैं पढ़ाई करना। उसमें जितना मार्क्स आ गया मैं सेटिस्फाइड था। पर अभी ना ये साइंस का स्ट्रीम है, ठीक है। साइंस के स्ट्रीम में अगर तुम बकचोदी करोगे ना तो तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे, पूरे अच्छे वाले लगेंगे। ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल लौड़े लगेंगे, अच्छे वाला। मतलब तो माँ के फेल भी कर जाओगे ऐसा। तो आज तक रियली फेल किया है। क्लास 10 में मैंने बस सोशल साइंस में एक बार फेल किया था, वो भी मतलब एक्चुअल एग्जाम में, टेस्ट वेस्ट में फेल कर गया था मैं। मुझे 50 में से कुछ 10 मार्क मिले थे शायद, तो फेल ही था। 10 भी नहीं मिले थे, 8 मिले थे शायद। तो हाँ, सोशल में फेल कर गया था। बाकी तो मैथ साइंस में कभी फेल नहीं किया। पर इस बार का जो हालत है प्री बोर्ड्स का, उसे लग रहा है मैं सही में फेल कर जाऊंगा। 11 से लेकर 12 तक ना सीरियसली एक एग्जाम नहीं दिया, सब चीटिंग करके दिया। और सब में अच्छे मार्क आ गए, चीटिंग करके अच्छे मार्क आ गए मतलब। पर अभी आ रहा है बोर्ड्स, और बोर्ड पे माँ की आग तुम्हारा कोई चाचा तो बैठेगा नहीं कि वो तुम्हें चीटिंग करने दे बोर्ड्स के एग्जाम में। तो बोर्ड्स के एग्जाम में लगने वाले असली लौड़े और हैवी वाले लगने वाले। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे भाई के लग गए। जेई का ड्रॉप तो रहने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास 12 का ड्रॉप लेना पड़ेगा मुझे। ये हालत हो गया है तुम्हारे भाई का। नेक्स्ट एग्जाम मेरा केमिस्ट्री का है। और जो मैंने पैटर्न देखा है, पैटर्न से एक चीज़ समझ आ गया कि सारे जो क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट ईयर के जो बोर्ड्स के तीनों केमिस्ट्री के सेट थे ना, सब कर दूंगा। और मैथ्स के भी, नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स है मेरा। अभी जेई को थोड़ा साइड में रखते, जेई पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं तो 70-80% श्योर नहीं होने वाला मेरा, तुम लोगों के सामने बोल रहा हूँ मुँह पे। बट जो भी है देखा जाएगा। बोर्ड, ये जेई के चक्कर में बाकी जो पता चले बोर्ड्स भी ना हो, तो बोर्ड्स में ही थोड़ा फोकस करता है भाई। 75% तो एटलीस्ट चाहिए है कि नहीं, वरना कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा। जेई तो चलो लोग रिपीट दे भी देते हैं, मतलब ड्रॉप लेके। पर ये बोर्ड्स रिपीट देना भाई शर्म की बात हो जाएगी। लोग मैं जो हंसने लगेंगे कि माँ की जो जेई लेके ये बोर्ड्स के लिए ड्रॉप दे रहा है, बोर्ड्स में फेल हो गया बहन का लोड़ा। 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। कितने परसेंटेज आए थे मेरे 10th में? मेरे 86% आए थे, और बेस्ट ऑफ 5 में लाके 90% आए थे, तो ठीक ही था। तो 80-90% से अगर मैं 70-60 पे आ गया तो ये भाई थू है मेरे के ऊपर। तो एटलीस्ट हम एम करेंगे 80+% आ पाए इस बोर्ड्स में। और ये सब बोलने से कुछ नहीं होता है, सही में बोल रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बोला था जेई में कुछ उखाड़ दूंगा, कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा इस बार। मैं तुम्हारे मुंह के सामने बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे इस बार, बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जेई दिखी जाएगी, क्योंकि जेई जो है आती जाती रहती है। पर बोर्ड्स एक बार ही आती है तुम्हारा लाइफ में, अगर उस पर तुमने हक दिया तो शर्म की बात होती है। और एक तो ये बोर्ड्स के पहले जेई आ गया, माँ का बहन का लौड़ा, ये क्या दिमाग खाने आ गया। इसके लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा मुझे एग्जाम देने के लिए। और श्योरिटी माँ की जो है नहीं कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं तो लिख के दे रहा हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उतनी सीरियसली पढ़ाई की ही नहीं है जेई के लिए। जेई का तो छोड़ो, मैंने पढ़ाई नहीं की है 2 साल फुल बकचोदी में काट दी मैंने। तो थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी जो है धीरे धीरे हमारा लाइफ सीरियस होने वाला है। बट भाई ये कंटेंट में तो फोकस कर ही रहा हूँ, और तुम लोग व्यूज़ दे नहीं रहे हो, तो
थोड़ा व्यूज़ दो, थोड़े शेयर वेयर करो वीडियो को कि तुम्हारा भाई भी थोड़ा फेमस हो, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट छोड़ दूँगा, कंटेंट छोड़नी नहीं है, कंटेंट बनाते रहनी है। और मैं सोच रहा रेगुलर कंटेंट बनाऊँ कि रेगुलर कंटेंट से सौरभ जोशी बन जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। द थिंग इज़ अबाउट बैलेंस, अगर तुम्हें चीज़ें बैलेंस करनी आती है तो तुम सब कर सकते हो, है कि नहीं। अभी देखो, चीज़ें मुझे बैलेंस करनी आती है नहीं, मैं एक चीज़ करता दूसरा चीज़ करता भूल जाता हूँ। इसी चक्कर में जिम छूट गई मेरी। मैं जिम में जाता था, जिम जाके आता था, पढ़ाई कर नहीं पाता था, तो पढ़ाई के लिए मैंने जिम छोड़ दी। अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो ज़्यादा फोकस कंटेंट पे कभी चला जाता है, तो कभी पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ तो ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे चला जाता है। तो अभी हालत ये है कि मुझे बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी से अगर तुम ये सब नहीं सीखोगे ना तो कब सीखोगे, तुम्हें बताओ, बुढ़े होने के बाद। तो वही है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी लाना पड़ेगा और लाइफ को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। फिजिक्स ने तो गांड मार ली, फिजिक्स ने मतलब हैवी गांड मार ली मजाक से हटके। केमिस्ट्री और मैथ्स देखते हैं, बाकी इंग्लिश तो हो ही जाएगा। और ये सेम बात मैंने बोर्ड्स में बोली थी कि इंग्लिश हो जाएगा, और बोर्ड्स में मेरे इंग्लिश में कुछ 60 या 70 आया था, तो लौड़े लग गए थे। तो इस बार मैं थोड़ा इंग्लिश को भी फोकस करूँगी, क्योंकि इंग्लिश मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है। और क्लास 10 बोर्ड में मेरा क्या हुआ, इंग्लिश ने मेरा परसेंटेज कम कर दिया बहन के यहाँ। क्लास में इंग्लिश में 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते, मैं दोनों छोड़ दिए। क्योंकि मुझे आंसर पूरा आता था। पर इंग्लिश में क्या होता है ना, तुम्हें बना के लिखना पड़ता है, तो सोचना पड़ता है। सोचने के चक्कर में टाइम ही खत्म हो गया बोर्ड्स के। 90, 92, 93 या 95 भी ले आओ इंग्लिश में, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। कुछ दिन पहले ही मैं अपना वो प्रोजेक्ट सबमिट करने गया था, उसमें भी अलग ही बकचोदी भाई। प्रोजेक्ट में क्या बकचोदी है तुम लोग ये देखो, चेक करो तुम लोग। अभी मैं बना रहा था मेरा केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट, और तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब है कि तुमने प्रोजेक्ट कहाँ से बनाया है उसके सोर्सेस लिखो। ये देखो 4 नंबर तक तो ठीक ही है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, इंटरनेट एजुकेशन रिसोर्सेज। इसके बाद बाकी के 2 जो सोर्सेस है जहाँ से मैंने लिखा है एस की टाइम, ये चेक करो। chillwithghee.com आए 6 नंबर वाला चेक करो। गोटेड केमिस्ट्री, लियो स्टैंड्स फॉर लियोनेल मेसी, CR7 स्टैंड्स फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो.com। यस, एक तो ये प्रोजेक्ट ने दिमाग खराब कर दिया, तो ऐसे टाइम मैंने अपना चैनल का नाम भी लिख दिया और मेसी और क्रिस्टियानो का नाम लिख के एक वेबसाइट बना दिया फेक। दोनों फेक वेबसाइट। सोचने वाली बात ये है कि ये बोर्ड्स का प्रोजेक्ट है, ऐसे टाइम बोर्ड्स के प्रोजेक्ट में मैंने ये वाली बकचोदी की। अगर मैं पकड़ा गया तो पता नहीं क्या होगा, पर कोई बात नहीं, बकचोदी करनी चाहिए, बकचोदी होनी चाहिए, तभी तो मजा आता है। मैं भाई स्कूल के टाइम से ही ऐसा बकचोद था, मैं स्कूल के प्रोजेक्ट में भी ऐसी बकचोदी करता था, तो यहाँ मैं क्यों ना करूँ, है कि नहीं। इतने सालों बाद, 2 साल बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। लास्ट प्रोजेक्ट मैंने क्लास 10th में बनाया था, तो सोचा कि इस बार बना रहे इतने सालों बाद तो बकचोदी क्यों ना करे, तो लास्ट में मैंने एक बकचोदी करी थी। हाँ, प्रोजेक्ट में ये सब बकचोदी करने के बाद प्रोजेक्ट लेके गया। हमारा होने वाला है प्रैक्टिकल और वाइवा, और प्रैक्टिकल तो चलो निकल ही जाता है लोगों का, पर वाइवा में क्या बकचोदी होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें एक सर ने बोला कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम जो वाइवा लेते उसे जाके बोल दे रहे सॉरी सर आई डोंट रिकॉल। दूसरा क्वेश्चन सॉरी सर आई डोंट रिकॉल। तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी बोल दे रहा सॉरी सर आई डोंट रिकॉल। वो तुम्हारा डोंट रिकॉल सुन के तुम्हें 5 के 5 मार्क्स दे देगा। तो ये पता नहीं सर ने, वो यूट्यूब वाले सर ने सही में बोला या मजाक कर रहा था, पर अगर नहीं आता तो मैं यही बोलने वाला हूँ भाई, सॉरी सर आई डोंट रिकॉल। देखते हैं ये सॉरी सर आई डोंट रिकॉल काम करता है या मैं आके 0 बाबा जी का ठुल्लू ना मिल जाए मुझे। जब भी वो पहला क्वेश्चन पूछे आपको नहीं आ रहा हो तो आप सॉरी कह दीजिएगा, ब्लफिंग नहीं कीजिएगा, चालाकी मत कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, पहला नहीं आ रहा, दूसरा तो भी कह दीजिएगा नहीं आ रहा, तीसरा भी कह देगा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई लाइफ के बहुत लौड़े लगे हुए भाई, ना व्लॉगिंग हो पा रही है, ना कमेंट्री हो पा रही है, ना शॉर्ट्स में व्यूज आ रहे हैं, मतलब ना लाइफ स्टेबल है। अभी मैं कुछ टाइम पहले उठाऊँ, 2 बजे उठ के सीधा ब्रश करके मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, जो लंच नहीं ब्रेकफास्ट, 2 रोटी खा के अभी ऊपर आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लाइफ फुल अनबैलेंस, फुल अनस्टेबल हो गई है। मतलब हाँ, बोलते हैं ना भगवान, जब तुम बहुत ही ज़्यादा वेला हो जाते हो लाइफ में, लाइफ को केयर करना छोड़ देते हो, लर्न टू लिव योर लाइफ बट डोंट लर्न टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। जब तुम अपना लाइफ तबाह करना शुरू कर देते हो ना, तब भगवान एक इंडिकेशन दे देते। तो ये एक इंडिकेशन ही है, मैं मानता हूँ कि भाई सुधर जा, अब तो लाइफ को थोड़ा बैलेंस में लाओ और थोड़ा बैलेंस करना सीखो, क्योंकि अभी तो देखो सब नेगेटिव ही जा रहा है। ना बोर्ड्स का प्रेप हुआ है, ना जेई का प्रेप हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल फुल हाई फाई चल रहा है, नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा। 200 सब्सक्राइबर्स से ना मैं अपनी फैमिली को खिला सकता हूँ, ना मैं खुद को खिला सकता हूँ, एक कुत्ते को भी नहीं खिला सकता रस्ते के। एज दे से कीप हसलिंग भाई, मोटिव से आगे बढ़ेंगे। अभी तो जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, बट मैं क्या ही बताऊँ, है कि नहीं। अभी मैं तुम लोग कैमरा में बोल रहा हूँ जल्दी उठेंगे। आज मैंने अलार्म लगाया था 9 बजे का, और मैं उठा कब, 2 बजे। स्नूज बटन दबा के 9 से 2 बजा दिए मैंने, सोचो। फिर बाप आता है, 1 लात मारता है, और फिर उठता हूँ मैं। मतलब क्या हालत हो गई है मेरी, सोचो तुम लोग। 2-3 महीने पहले, और बापू आ गए।
हाँ तो ये मैं ये बोल रहा था कुछ दिन पहले तक, अरे बहन के लड़े बच्चे माँ की आँख इनकी। 2-3 महीने पहले तक ऐसा सीन था कि नींद आ ही नहीं रही थी, फुल इंसोम्निया, हैवी लेवल इंसोम्निया। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ है कि नींद ही आती रहती है, और 24/7 नींद, पढ़ाई करो नींद, खाने के टाइम में नींद। ये सब तब होता है जब तो अपने लाइफ को बैलेंस नहीं करते हो। तो लाइफ यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ भाई, लाइफ को स्टेबल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही सीन है आज के लिए, है कि नहीं। अभी 2-3 बज गए, अभी तीन बज गए हो गए शायद। तो देखते हैं आज क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं। केमिस्ट्री मैथ्स एग्जाम है नेक्स्ट। एक तो ये मैथ्स दिमाग ख़राब करती है भाई, मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे, मैथ्स पे बहुत कम मार्क्स ही मिलते मुझे। तो मैथ्स में देखते हैं क्या होता है। तीनों के सीधा सैंपल पेपर करेंगे, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कॉन्फिडेंस फुल डाउन टू अर्थ हो जाएगा मेरा, देखेंगे यार। चलो छत के ऊपर से निकलते हैं। मैं तो यहाँ पे वो लेने आया था, धूप लेने आया था। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है मुझे, 2-3 क्या 6 महीने से मैंने आज तक धूप लिया ही नहीं है। सोचो अभी धूप भी नहीं आ रही है, देखो यार धूप ही नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत आ रहा है। There's a way